मजहब इस्लाम का परचम लहरा रहा है। इस पूरे इहाते में 600 जलीलुल कद्र औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। जैसे ही वो ताबूत खोला गया तो उस जमाने के लोगों ने अपने माथों की आंखों से देखा कि औलिया अल्लाह जिंदा होते हैं। ये सरापा करामत है कि आपका लबे मुबारक बढ़ा हुआ था, नाखून मुबारक बढ़े हुए थे। चुनावी एक रिवायत यहाँ बहुत मशहूर है कि खून देखा गया, जो मजदूर निकाल रहा था उसका फावड़ा या कुछ लगा तो खून मुबारक निकलने लगा। तो ये भी एक करामत है कि औलिया कराम अपने मज़ारों में जिंदा होते हैं। जिंदा होने का सबूत है कि आपका जो जसद मुबारक है वो तरोताज़ा रहा। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हम इस समय ज़ियारत करने आए हैं शाह बुखारी जी का। यहाँ पर मज़ार शरीफ है। ये जनपद इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ के मेंडारा गांव में। तो आइए हम आपको ज़ियारत करवाते हैं यहाँ के मज़ार का और यहाँ के बारे में आपको बताते हैं। आज हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं 970 साल पुरानी दरगाह शाह अब्दुल हकीम बुखारी साहब की, जो बहुत ही अच्छी शख्सियत है, जिनका बहुत ही यहाँ पर लोग आकर सैफ पाते हैं। लोग बताते हैं कि लोग खाली आते हैं लेकिन मुरादों की झोली भर कर जाते हैं। तो लॉकडाउन होने की वजह से वैसे यहाँ पर किसी को अभी फ़िलहाल आने की इजाज़त नहीं है। सरकारी पूरा नियम का पालन किया जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए पहुँचे तो हमने कहा कि आपको हमारे जो पीर औलिया हैं उनकी ज़ियारत हम आपको करवा दें। तो शाह अब्दुल हकीम बुखारी साहब का ये 970 साल पुराना मज़ार है और इसके बारे में आइए हम जानते हैं। हम आपको मज़ार के अंदर लेके चलते हैं और यहाँ के जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये मज़ार कैसे बना, इसकी तामीर किसने की और तरह तरह के क्या मतलब है, सब पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, मोहम्मद मुकीम शेख के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ बनेगी हिंदुस्तान की आवाज़। आइए हम चलते हैं, आपको मज़ार दिखाते हैं और वहाँ के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ये मज़हब इस्लाम का परचम लहरा रहा है। ये देखिए, ये शाह अब्दुल हकीम बुखारी साहब का मज़ार है और ये 970 साल पुराना है। 1050 में ये मज़ार यहाँ पर बनाई गई। जब से आप यहाँ पर बैठे हैं और काफ़ी पुरानी है। आपकी शख्सियत के बारे में जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये पूरा ग्राउंड है, ये आप देख सकते हैं, ये गेट है। और आप बने रहिए, हम आपको अंदर ले चलते हैं और ज़ियारत करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ में हैं मंसूर मियाँ के साहबजादे सैयद रागिब बुखारी साहब, जो यहाँ के जो 970 साल पुरानी जो दरगाह है, इस दरगाह के करामात के बारे में बताएंगे और यहाँ के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज भाई हिंदुस्तान न्यूज़ के एडिटर हैं, उनकी हाज़िरी आज आस्तान आलिया शाहिया जलालिया बुखारिया मेंडारा शरीफ में हाज़िरी हुई है। ये जगह जो है इलाहाबाद शहर से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर लखनऊ हाईवे पर वाक़ मंसूराबाद
इसे दक्षिण जानिब भंडारा शरीफ कस्बा वाक़ है, यहाँ पर यह आस्थाना मौजूद है। यहाँ के जो मुर्शिद आला हैं वो सैयद नशा अब्दुल हकीम बुखारी कादी चिश्ती नक्शबंदी सरबंदी साहब हैं। आपकी विरासत बासआदत 15 रमज़ानुल मुबारक 980 हिजरी में हुई। आपका जो नस्ब आली है वो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन बिन हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तक पहुँचता है। आप इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक मशहूर बुज़ुर्ग जिनको लोग हज़रत मखदूम जलालुद्दीन बुखारी सुर्खपोश रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मजार मुबारक उस शरीफ में मुल्तान में है, उन्हीं की नस्ल से आपकी निस्बत है। सैयद शाह मखदूम जलालुद्दीन बुखारी सुरपोश के एक साहबजादे सैयद अहमद कबीर बुखारी, उनके 2 साहबजादे, एक का नाम मखदूम जलालुद्दीन बुखारी जानिया जहाँगश्त और दूसरे का नाम मखदूम सैयद सदरुद्दीन राजो कत्ताल रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो मखदूम सैयद सदरुद्दीन राजो कत्ताल रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक साहबजादे मखदूम हुसामुद्दीन हसन कोही, जो परसखी गंगा पार में आज भी आराम फरमा रहे हैं, मद्दे खलाइक की मज़ार बनी हुई है, वहाँ वो तशरीफ लाए, इस्लाम व सुन्नियत का काम किया। उसके बाद नस्ल चलते हुए सैयदना शाह सुल्तान मोहम्मद साहब इस मीनारा की सदरी को सरफराज किया। उन्हीं के नस्ल से सैयदना शाह अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप मादाजात वली हैं। इनके वालिद मोहतरम बुजुर्गवार का नाम सैयद सदरुद्दीन था। सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का की निस्बत जो थी वो सैयदना शाह मखदूम हुसामुद्दीन मालिकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल जो है वो दिल्ली शरीफ में हुआ। उस वक्त आपके वालिदैन बाकायदे हयात थे, इस वजह से आपने वसीयत फरमाई बादशाह को कि हमारा जब इंतकाल हो जाए तो हमारी वसीयत याद रखना, मुझे मीनारा अपनी खानकाह में वापस भेज देना। बादशाह ने इसरार किया कि नहीं, आप नहीं आराम करना चाहिए, आपने अपनी ज़िंदगी के 20 साल यहाँ गुजारे, कहा हमारे वालिदैन हयात में है, लिहाजा हमें वापस भेज दिया जाए। चुनांचे आप बादशाह की तफारुक से उसने इंतज़ाम किया। इंतज़ाम करने के बाद तकरीबन 40 से 50 मुरीदीन आपके, 4 से 5 खुलफा आपके लाशे मुबारका को लेकर के वहाँ से रवाना हुए। तकरीबन 3 महीने की मुद्दत में वो मीनारा शरीफ आए। 3 महीने की मुद्दत में जब आपकी नाशे मुबारक मीनारा शरीफ पहुंची तो चूंकि वालिदैन भी बाहयात थे और भी आपके अजीज़ वक़ारी बाहयात थे, उन्होंने कहा कि हम ज़ियारत करना चाहते हैं। चुनांचे जैसे ही वो ताबूत खोला गया तो उस जमाने के लोगों ने अपनी माथों की आंखों से देखा कि औलिया अल्लाह जिंदा होते हैं। ये सरापा करामत है कि आपका लबे मुबारक बढ़ा हुआ था, नाखून मुबारक बढ़े हुए थे। चुनांचे जब उस वक्त उलमाए किराम ने देखा, कहा कि इसको तराशा जाएगा, दोबारा से गुस्ल दिया जाएगा, फिर से तदफीन की जाएगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ और आपने एक वसीयत ये भी की थी कि हमें जिस चीज़ में ले आया जाएगा उसी में हमें दफन किया जाएगा। चुनांचे रवायतों में है कि आप जिस ताबूत में आए थे उसी ताबूत में यहाँ दफन किया दिया गया। आप देख सकते हैं आज भी मज़ार कच्ची है। आपने वसीयत की थी कि मेरी मज़ार कच्ची ही रहनी चाहिए और मेरे ऊपर गुंबद नहीं होना चाहिए। आज देखिए इस पर गुंबद नहीं है, सिर्फ एक छत पड़ी हुई है। और आप जब इस खान यहाँ बैठ कर के इबादत और रियादत अपनी ज़िंदगी में करते थे तो आपने एक इधर और एक उधर नीम लगाए थे, नीम के पेड़। नीम के पेड़ का आलम ये था कि वो नीम का जो ताल्लुक है वो है कड़वेपन से, लेकिन वो नीम ऐसी नीम थी कि वो मीठी हुआ करती थी और उसमें से खुशबू संदल की तरह से आती थी। ये अभी तकरीबन 15 से 20 साल हुआ कि वो नीम के पेड़ गिरा और उसी को अभी एक रिवायत यहाँ बहुत मशहूर है कि खून देखा गया। खून का ताल्लुक ऐसा है कि उसी जड़ को मतलब नीम को निकाला जा रहा था तो देखा लोगों निकालते शायद जो मजदूर निकाल रहा था उसका फावड़ा या कुछ लगा तो खून मुबारक निकलने लगा। तो ये भी एक करामत है कि औलिया कराम अपने मज़ारों में जिंदा होते हैं। जिंदा होने का सबूत है कि आपका जो जसद मुबारक है वो तरोताज़ा रहा। इसके अलावा इसके बाद फिर आपका विसाल आया। विसाल तकरीबन 1050 हिजरी में आपका विसाल भी हुआ। विसाल होने के बाद आपके इसी खानवादे में जो है फिर
सज्जादा नशीन हुए। आप देख सकते हैं इनके पायदान सबका नाम बता दीजिए बस। आप इसके पायदान देख सकते हैं। ये दाहिने साइड पे सैयदना शाह हाफिज मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। ये हज़रत सैयदना शाह कादिर क़ज़ा सैयदना शाह मौलाना अब्दुल करीम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मज़ार मुबारक है। वो सैयदना शाह हाफिज मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला बुखारी मंडारवी रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार है। उसी के बाद उन्हीं के समझ लीजिए कि सज्जादा नशीन और खल्फ़े अकबर है सब। ये उन्हीं के कोई लड़का है, कोई पोता है। ये है सैयदना शाह अहमद हुसैन साहब क़िबला बुखारी रहमतुल्लाहि तआला जो कि हाफिज साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लखते जिगर हैं, लड़के हैं। ये है सैयदना शाह अब्दुल मजीद मियां साहब क़िबला बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये इनके लड़के हैं। और ये 3 भाई थे, उनका मज़ार अलग है। इनके लड़के हैं वो सैयदना शाह मिस्कीन मियां साहब क़िबला बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और उधर देखेंगे तो वहाँ 2 मज़ार सैयदना शाह अब्दुल करीम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की। एक है सैयदना शाह अब्दुल रऊफ उर्फ कुट्टू मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बीच वाली मज़ार सैयदना शाह अब्दुल अलीम मियां साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और ये है हज़रत सैयदना शाह हाफिज मोहम्मद हुसैन और सैयदना शाह अब्दुल करीम के खादिम खास मुन्ना मियां बनारसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम से जानते हैं, जो कि बनारस के रहने वाले थे। आपकी मोहब्बत में अपना उन्होंने वतन छोड़ दिया था, गैर मुस्लिम थे। आपकी अकीदत में इस्लाम को कबूल किया और आपकी गुलामी का पट्टा अपने घरों में डाला। सैयदना शाह अब्दुल अलीम के साहबजादे सैयदना शाह अमीरुल औलिया अमीरुल्लाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और ये है सैयदना शाह अब्दुल हमीद मियां साहब क़िबला बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, जो कि मिस्कीन मियां के भाई और अब्दुल मजीद मियां साहब क़िबला बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लड़के हैं, साहबजादे हैं। ये दो जो मज़ार देख रहे हैं, ये सैयदना शाह मोहम्मद सादिक बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मज़ार मुबारक है। आपने वसीयत की थी कि हमको अब हमारे वालिद से पाइते एकदम पाइते जाने दफन करिएगा। तो सैयदना शाह अब्दुल हकीम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ये साहबजादे की मज़ार इधर है। सैयदना शाह मोहम्मद सादिक साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये है सैयदना शाह अब्दुल गफूर मियां साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये आपके भाई हैं सैयदना शाह अब्दुल मजीद मियां साहब के भाई। फिर उनके के लड़के मरहूम के नाम मोहम्मद निज़ाम साहब। इस तरीके का ये पूरा यहाँ निज़ाम वो है। एक पतली सी मज़ार है, ये भी आप हाफिज अहमद हुसैन साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खानवाने के बहुत ही ख़ानदान से भी थे और अक़ीदत मोहब्बत भी बहुत रखते थे। खिलाफत भी उनको थी। उनका नाम है शाह अब्दुल सऊद साहब क़िबला रहमतुल्लाहि अलैह की वो मज़ार है। इस तरीके से यहाँ पर तकरीबन बहुत सारे औलिया इकराम आराम फरमा रहे हैं। और एक बड़ी मोटी सी एक बात बताऊँ कि जितने भी बुजुर्गान हैं सब ने ये जो अहाता है, सब ने ये वसीयत की है कि आप लोग यहाँ ये ना देखिएगा कि यहाँ से ये आस्थाना है, बल्कि आप ये हमेशा ये याद रखिएगा इस पूरे इहाते में 600 जलीलुल कद्र औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। इस यही वजह थी कि सैयदना ये तो बात थी, लेकिन सैयदना शाह अब्दुल हकीम साहब क़िबला बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी खानकाह के लिए जगह इसीलिए चुना। यहाँ 600 औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं, जो कि बज़ाहिर दिखते नहीं हैं, लेकिन जितने भी जीलन बादा जीलन लोग आते गए सब बताते गए। ये हमारे दादा की है। और जिस तरीके से दादाजी का नाम भी बता दीजिए, दादाजी का नाम भी बता दीजिए। ये हमारे दादा सैयदना शाह अमीरुल औलिया अमीरुल्लाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये हमारे नाना की मज़ार सैयदना शाह अब्दुल हमीद बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अब ये जो सिस्टम चला रहे हैं, ये नाना ये दादा, ये नाना ये दादा, ये नाना वो दादा, ये ऐसे ही चला जाएगा। अच्छा, एक नाना एक दादा, एक नाना एक दादा, एक नाना एक दादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और ये आपका जो पैगाम है उसको इंशाल्लाह हम पूरी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अभी तो ये हमने कट शॉट बनाया, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और फिर हम आएंगे और एक एक मज़ार के बारे में और पूरा डिटेल के अब लेंगे आपसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, आपने भी जो मज़ार की बुखारी साहब की ज़ियारत की, आप अगर यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप वहीं से दुआएं मांग लीजिए। और अगर आप इस मज़ार पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर कैसे आना है और उसका पूरा हम रास्ता आपको बताएंगे और इंसाफ का नंबर भी दे देंगे, जिससे आपको यहाँ पर पहुँचने में कोई दिक्कत न हो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।